अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं शानदार 5 क्वेश्चन। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं ज़ीशानुल हसन। तो ज़ीशानुल हसन पीएचडी स्कॉलर्स हैं, तो हम इनसे मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछेंगे और इनकी हम फ़ीडबैक लेंगे और ये हमें आंसर देंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो ज़ीशान भाई, हमें कौन कौन सी स्किल सीखनी चाहिए? शोएब भाई, स्किल्स तो बहुत सारी हैं इस दुनिया में, लेकिन जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। जी। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स वो चीज़ है जिससे आप दुनिया फतह कर सकते हो। क्योंकि इस स्किल्स में क्या होता है, आपने लोगों को बातचीत करनी होती है। अगर आप लोगों को बातचीत से दिल जीत लेते हो तो आप हर चीज़ को फतह कर सकते हो। जी, जी, ज़ीशान भाई, ये ऐसे ही है जैसे कि हम अपने बात अगले तक पहुंचानी है। जब हम अगले तक बात पहुंचा देंगे, तभी हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, तभी हमें प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इसको शोएब भाई मैं फर्स्ट पे क्यों रख रहा हूँ वो पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूँगा। क्योंकि लेट्स सपोज आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको उस क्लाइंट के साथ मुलाकात करनी पड़ेगी, उसको अपनी बातों के साथ कन्विंस करना पड़ेगा। लेट्स सपोज आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, किसी दूसरे बंदे के साथ आप अटैच हैं। अकेले इस दुनिया में कुछ, तो इट मीन्स कि आपको लोगों के साथ बातचीत करनी है। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट पे रख रहे हैं, क्योंकि अगर वो आपने कर ली तो आप इस दुनिया में कामयाब ही कामयाब हैं। जी, जी, ज़ीशान भाई, मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है, जो दूसरा पॉइंट है, वो ये है कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जॉब करनी चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए एक इंसान को? यार, ये तो हर बंदा जानता है कि बिजनेस एक बेटर चीज़ है एज़ कम्पेयर टू जॉब। क्योंकि जॉब बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि करोड़ों लोग जॉब करते हैं। पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो जो जॉब करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बिजनेसमैन। लेकिन जॉब की ये एक तलख हकीकत है कि जॉब आपको भूखा मरने नहीं देगी और आगे बढ़ने नहीं देगी। इट मीन्स के जितने पैसे आएंगे आप उतने खर्च कर लेंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर बिज़नेस की बात करें तो आपके अंदर बहुत सारा आप पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारा एक्सपोजर आपको मिलता है, आप लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होती है। तो बिज़नेस में ये होता है कि आप जितना ज़्यादा पैसा कमाते हो आपकी पर्सनैलिटी में उतना ज़्यादा निखार आता जाता है, क्योंकि पैसे में आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। ऊपर से ये है कि बिज़नेस, मैं कह रहा हूँ बिज़नेस करो, क्योंकि जॉब भी ठीक है लेकिन बिज़नेस फर्स्ट रखो। जी, जी, यानी कि आपका पॉइंट ये है कि पहले इंसान को जॉब करनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए, आइडियाज़ अपने अंदर जमा कर लेने चाहिए, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कारोबार या बिज़नेस की तरफ मूव करना चाहिए। यही पॉइंट है ना आपका? जी जी, जो बिज़नेस है वो स्टार्ट में नहीं आप कर सकते, पहले आप जॉब करें, लोगों के बिज़नेस मॉडल समझें। किसी कंपनी में लेट्स सपोज आप जॉब करते हैं, प्राइवेट कंपनी है, वो किसी तरीके से सिस्टम चला रही है, जी, जी। आप उसमें जॉब करें, उसका बिज़नेस मॉडल समझें। लेट्स सपोज आप किसी मुर्गी वाली शॉप पे काम करते हैं, जी, जी। छोटे से छोटा ले लेते हैं, उसका भी एक बिज़नेस मॉडल है। उसने किसके साथ किस तरह डीलिंग करनी है, मुर्गी किस तरह लेनी है, आगे कैसे ट्रांसफ़र करनी है, ये सारी चीज़ें। वो छोटा सा मॉडल ज़रूर है लेकिन एक मॉडल है। अगर आप उधर से जॉब करते हैं, आप उसका मॉडल समझिए, लेट आप अपना जो बिज़नेस है उसको ग्रो करें। कोई स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, आप उसमें काम कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल का एक बिज़नेस मॉडल है, टीचर कैसे हायर करनी है, फीसिस कैसे कलेक्ट करनी है। लेट्स सपोज आप स्कूल बना लेते हो, आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि स्कूल में कैसे कैसे मामला होते हैं, तो आपका वो स्कूल है वो फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन जॉब आपको सिखाएगी कैसे आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है, कैसे आपने फीसिस कलेक्ट करनी है, कैसे आपने टीचर्स को हैंडल करना है और मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो आपको एक जॉब सिखाएगी। लेकिन जॉब के बाद आप उस जॉब को बिज़नेस में कन्वर्ट करना स्टार्ट करें। जी, जी। तो यानी कि आपका एक ये भी पॉइंट है कि जो बिज़नेसमैन होता है वो जॉब्स के लिए बंदे रखता है, यानी कि बिज़नेस तो फिर बेटर हुआ ना। तो दूसरा मेरा एक तीसरा नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है कि आजकल जो बहुत इन है, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग क्या है और पाकिस्तान इससे कैसे पैसे बना सकता है और कैसे तरक्की कर सकता है, और हमारे नौजवानों को कैसे रोज़गार मिल सकता है फ्रीलांसिंग की तो वजह से? सबसे पहले तो फ्रीलांसिंग का ये बताते हैं कि ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। मतलब कि जी, जी। खुद की जॉब है, आपने जितना काम करना है उतने पैसे कमाने हैं। आप क्लाइंट के साथ काम करोगे, उसका उसके आप पैसे वसूल करोगे और जितने पैसे आप वसूल करोगे उतने का आप काम कर दोगे। ये है दरअसल फ्रीलांसिंग। इसके अंदर डिफरेंट फील्ड हैं, वीडियो एडिटिंग है, अपवर्क के आप देखें जाके बहुत सारी फील्ड हैं, ब्लॉगिंग है, कंटेंट राइटिंग है, और बहुत सारी फील्ड हैं, उस पे ऊपर आपने काम जी, जी, करना होता है। निशान भाई, मैं एक बात ऐड करूँगा कि फ्रीलांसिंग में जो जो 2-3 चीज़ें इन हैं, वो ये है कि एक टेक्निकल है, यानी कि आपने प्रोग्राम्स बनाने हैं या आपने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना है, और दूसरे नंबर पे है कंटेंट राइटिंग कि कैसे आपने ब्लॉग लिखना है, आपने कैसे उसको मार्केटिंग करने हैं। और तीसरे नंबर पे क्या है चीज़ जी? तीसरे नंबर पे है आपने
क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, मतलब कि आपने कैसे लोगो शोगो बनाते हैं। लेकिन शोएब भाई ये तो सारी इसकी फील्ड हुई, लेकिन मैं फ्रीलांसिंग का फ़ायदा बताना चाहूँगा। जी जी। इसमें ये होता है कि जो ज़्यादातर आपके क्लाइंट होते हैं वो अदर कंट्रीज़ के होती हैं, अपने के भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर अदर कंट्रीज़ में होते हैं, और जो डीलिंग होती है वो डॉलर्स में होती है, और पाकिस्तान को इस वक्त डॉलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इकोनॉमी ग्रोथ करनी है तो पाकिस्तान को डॉलर चाहिए, इसलिए जो फ्रीलांसर हैं वो पाकिस्तान की ग्रोथ में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसीलिए आप फ्रीलांसिंग करें और पाकिस्तान के लिए भी अपना अहम किरदार अदा करें, क्योंकि इस मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया है और देगा भी और देता रहेगा भी। इसलिए आप इस मुल्क के लिए कुछ करें, डॉलर कमाएं, पाकिस्तान में लेकर आएँ और पाकिस्तान का नाम बनाएं। और हमारा एक जो चौथा क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों के लिए, कि जिशान भाई स्टडी करनी चाहिए या स्पोर्ट्स करनी चाहिए, यानी कि स्टडी को क्या टाइम दें और स्पोर्ट्स को क्या टाइम दें। दरअसल बात यह है कि जो स्टडी है ना वो आपकी ग्रोथ करती है, आपकी सेल्फ ग्रोथ करती है कि आप कितना ग्रो करते हो, लेकिन स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है। अगर स्पोर्ट्स नहीं करोगे तो फिट नहीं रहोगे। लेकिन आजकल जो मैंने कॉमन चीज़ें देखी हैं वो ये है कि बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे साथ में जो अपनी स्टडी है उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल जो फोकस है वो अपना क्रिकेट के ऊपर, फुटबॉल के ऊपर कर देते हैं, बिल्कुल हर चीज़ बुला बुला के। ये नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी जो अंदरूनी ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। इसलिए लोगों को चाहिए कि स्पोर्ट्स करें, लेकिन स्पोर्ट्स को इतनी हद तक ना करें कि वो मतलब स्टडी आपकी छूट जाए। अगर स्पोर्ट्स करनी है फिर इस हद तक करें कि इंटरनेशनल खेलना है या फिर अपनी कम से कम स्टेट के लिए खेलना है, कि अच्छी अर्निंग करनी है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, अपना नाम पैदा करना है। लेकिन उसमें एक चांस होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में लगभग 15 प्लेयर जो एक टीम में खेलती हैं, जी जी, तो 15 में नाम बनाना होता है पूरे पाकिस्तान में। तो जो एजुकेशन होती है उसमें ये होता है कि आपने जितना पढ़ा उतना आपके काम आ जाएगा। कि लेट्स सपोज आपने एमएस किया है तो एमएस की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, तो जॉब्स इस वक्त पाकिस्तान में कम है, लेकिन कहीं ना कहीं आप फिट हो जाओगे। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स पे सारा फोकस करोगे, लेकिन लेट्स सपोज आप 15 में नहीं आते, तो आपका जो कैरियर है वो उतना शानदार नहीं चलेगा। इसीलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा, पहले आप कम से कम बीएस ज़रूर करें, उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी पे आप अपनी स्पोर्ट्स रखें, फिर आप स्पोर्ट्स में अपना नाम पैदा करें। तो जिशान भाई आपसे एक जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमारा जो मुल्क है वो कैसे तरक्की के राह पे गामज़न हो सकता है, नौजवान कैसे तरक्की के राह पर गामज़न हो सकते हैं, कैसे हम इंडिविजुअली एक ऊपर आ सकते हैं, पाकिस्तान का मुल्क ऊपर आए। तो शोएब भाई बात यह है तरक्की का फार्मूला। बहुत सारे लोग पूछते हैं जिशान भाई तरक्की का फार्मूला क्या है। मैं उनको कहता हूँ अपने आप को पहचानो। जी जी, क्या होता है कि हम क्या कहते हैं, हम एक कामयाब बंदे को देखते हैं और हम ये कहते हैं कि उसके अंदर ये स्किल्स है, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। यार ये चीज़ें कर हो सकती हैं, आपके अंदर भी हो सकती हैं, मेरे अंदर भी हो सकती हैं, सुहेब भी कर सकता है और आप भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो 2 साल के बाद इंप्रूव हो जाएगी। जी जी, जो आपकी दूसरी कोई स्किल्स है उसको आप मास्टर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम जो दूर वाला बंदा है या सक्सेसफुल पर्सन है उसको देख के कहते हैं ये बंदा कामयाब है। ये नहीं होना चाहिए। हमें जस्ट एक चीज़ देखनी चाहिए कि वो बंदा जिस प्लेस पे है वो इसलिए है कि उसने हमसे 2 साल पहले स्टार्ट किया है। तो अगर हम 2 साल पहले स्टार्ट करते तो आज हम उसके कंपटीटर होते। जी जी, तो तरक्की का फार्मूला है कि एक चीज़ पकड़ो, उस पर फोकस करो और फुल एनर्जी लगा दो। क्योंकि स्कोप किसी फील्ड का नहीं होता, स्कोप इंसान का होता है। इंसान को चाहिए कि उस फील्ड को, जिस फील्ड को उसने चुना है उसके अंदर फुल एफर्ट डाले, उस चीज़ को कॉन्कर करे और तरक्की खुद ब खुद हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात किसी की मेहनत नहीं रखती। अगर आप किसी एक फील्ड में मेहनत करते हैं, उस पर अपना 110% देते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप कामयाब हो जाएंगे और ज़रूर होंगे। क्योंकि मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा भरोसा है। आप मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर देगा। जी, अल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर देगा। बाकी ये है कि आप मेहनत जारी रखें, ये हमारे पूरी वीडियो का मायूस नहीं होना, मायूस नहीं होना। तो थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अपने दोस्तों का और रिश्तेदारों का बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।